सुधींद्र भदौरिया जी, आपके पास आ रहा हूं। सवाल मेरा यह है सर कि जब पुलिस 5 आदमी को पकड़े, उनमें से 2 आदमी रातों रात बदल जाए, जब पुलिस अधिकारियों पर यह आरोप लगे कि भाई इन्होंने तो कल किसी और को पेश कर दिया था, केवल अपना नंबर बनाने के लिए कुछ और नाम बता दिए थे, बाद में भगदड़ मच गई अधिकारियों में, जब सरकार ने एक के बाद एक सारे अधिकारियों को नापना शुरू कर दिया, ऐसी स्थिति में क्या उम्मीद की जा सकती है कि भाई अपराधियों में कोई डर होगा? क्या उम्मीद की जा सकती है कि चीजें कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर वाकई है वहां पर मौजूद? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बुलंदशहर की घटना है, जैसा बहन मायावती जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि इसने पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मसार किया है और पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पर इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से जो घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। देखिए, वहाँ के जो सबसे बड़े नेता हैं इस मौजूदा सरकार के, वो श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं। वो कहते हैं बलात्कार जैसी चीज़ों के बारे में, कहते हैं कि ये छोटी मोटी घटना है, लड़के तो लड़के हैं, छोटी मोटी गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा क्यों? जब इस तरह का संदेश जाएगा, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, मैं आप अपने आर्काइव्स में देख सकते हैं मुलायम सिंह जी ने जिस तरह से मखौल एक गैंगरेप का बनाया, कहीं 4 लोग ग्रेप करते हैं। तो ये इस तरह के जब संदेश जाने लगते हैं तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक संदेश जाता है। इस तरह के नेतृत्व का एक माइंड सेट है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो मथुरा कांड रहा हो, चाहे अभी मैनपुरी में जहाँ के मुलायम सिंह जी हैं वहाँ पर दलित की एक हाथ पैर औरत के काट के मार के फेंक दिया गया, तो पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कहीं पत्रकार को जला के मार दिया जाता है, कहीं उन्नाव में एक लड़का, नाबालिग लड़का अपनी माँ का बलात्कार रोक रहा था, अभी 3-4 दिन पहले की घटना है, और उसको भी पूरी तरह से जला दिया गया। उत्तर प्रदेश आज क्राइम में एक तरह से जल रहा है, और अखिलेश यादव को अगर इनको सार्वजनिक जीवन में रहना है तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इनको कायदे से त्यागपत्र देना चाहिए था। क्योंकि ये जैसे आपने गुजरात के बारे में बताया, वो कम से कम कह तो रही हैं, ये कह भी नहीं रहे हैं और अपनी पीठ भी ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने एसपी को गिरफ्तार। अरे एसपी को तो आपने मथुरा के अंदर उसका सिर इस तरह से फोड़ा जैसे तरबूज फोड़ दिया जाता है, आपने 1 दर्जन एसओस को गोली मार दिया, आपने 1000 करीब पुलिस वाले आपने थानों में जाके ठोक दिए, और इतना ही नहीं 200 गैंगरेप 2014 के अंदर पुलिस थानों में हुए हैं। क्या उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे, और क्या उसके मुख्यमंत्री करेंगे, और क्या मुलायम सिंह जी करेंगे? भदौरिया जी, अभी कुछ रोज पहले जब बीजेपी के एक नेता पर आरोप लगा कि उन्होंने मायावती जी को गाली दी, आपकी पूरी पार्टी सड़क पे उतरी महिलाओं के सम्मान को लेकर। सर, यहां तो गाली से बहुत आगे बढ़ गया मामला, सड़क पे चलना मुश्किल हो गया किसी परिवार का, चलती गाड़ी से रोककर मां बेटी का रेप कर दिया गया, और मायावती जी ने केवल एक बयान दिया। सर, आपको नहीं लगता कि इस पे सड़क पे आना चाहिए था आपको? देखिए एक चीज जान लीजिए, जहां पर बहन मायावती जी की बात है वो केवल बहन मायावती जी का, ऑफकोर्स उस पर पूरा ये देश ने इस बात को महसूस किया, पर जो आपने बताया ऊना में घटना घटी, जो आपने बताया मध्य प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं को मारा पीटा गया, जो आपने बताया कि हाथ पैर काट कर बलात्कार करके महाराष्ट्र में फेंक दिया गया, और इसी तरह से सामूहिक गैंगरेप हरियाणा के अंदर हुआ, तो निसंदेह ये हमारे बहुजन समाज पार्टी, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं जो हमने किया। और इस मामले में भी मैं कह दूं कि हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से जो भी प्रतिकार के तरीके हैं सब अपनाएंगे बहन मायावती जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश की सरकार को कायदे से इस्तीफा देना चाहिए। इतना बड़ा नैतिकता का सवाल है, इनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर, ये आपको बुरा लग सकता है, जो मांग करते थे, वो लोग जो मांग करते थे, नहीं, एक चीज मैं कह दूं, एक लाइन में कहना चाहता हूं, उनसे पूछिए जो लोग कहते थे, पूछ रहे हैं, अगर उन मां बेटी की जात बता दी जाती, चाहूंगा उनसे ये पूछिए। सर, अगर अखबार ये छापता कि दलित लड़की और उसकी मां का रेप हुआ, तो आप तुरंत उतरते सड़क पे?
अभी क्यों दिक्कत है आप लोगों को? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? जी नहीं, मैं आपको बतला दूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था भाजपा मैदान में मां बेटी के लिए हिफाजत में। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तरांचल में तो सरकार मां बेटी के लिए उतरेंगे, आप मायावती के लिए उतरेंगे केवल कर सकती है, यही है ना? और वो मां बेटी के लिए उतरेंगे, आप मायावती के लिए उतरेंगे। देश की मां बेटी आपकी पार्टी की मां बेटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार बर्खास्त की जाए। हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बर्खास्त सड़क की पे जाए। उतर के क्यों कीजिए नहीं ना? भारतीय जनता पार्टी जो जैसे सरकार चला मायावती के रही है, सम्मान के लिए जो कर रहे थे, मां बेटी के सम्मान के लिए भी तो आइए। सम्मान में खड़े हैं, क्यों नहीं करते हैं इस सर, बात को? जैसे मायावती के सम्मान के लिए आ रहे थे, मैं भी तो यही कह रहा हूं, मां बेटी के सम्मान के लिए भी तो आइए। संबित पात्रा, आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना इसमें। हम बिल्कुल हैं उनके लिए। हाँ सर, हम उनके लिए, सरकार हमारी होती, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री होती तो मैं आपको बतला दूं ऐसी घटना घटती ही नहीं, नंबर एक। सर, और अगर तो कभी खुदा न खास्ता घटना घटती तो उन लोगों को 24 घंटे नहीं बीतते जब सलाखों के बीच में होते जो वास्तव में अपराधी। यहां पुलिस वाले एक लिस्ट देते हैं, फिर दूसरी लिस्ट देते हैं, फिर तीसरी लिस्ट देते हैं। अब आप मुझे बताइए, कानून की निगाह में जब ये कोर्ट में केस जाएगा तो अपराधी कह देंगे कि हमारे पास तो सर, इनके आप देख लीजिए पुलिस के अफसरों के बयान, तो इन्होंने केस तो खुद ही कमजोर कर दिया। हाल जनता की अदालत में है और सुधींद्र भदौरिया, संबित पात्रा, आप दोनों पार्टियां सड़क पे उतरी थी जिस वक्त दयाशंकर वर्सेस मायावती का झगड़ा हुआ। संबित पात्रा, आपकी पार्टी ने तो नारा दिया मां बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। अब इन मां बेटी का सम्मान नहीं है क्या? इनके लिए तो कोई नहीं उतरा सड़क पे। इनके लिए सब टीवी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कर्तव्य की तीसरी समझ के घर चले जा रहे हैं। पहले जात बताऊं क्या उन दोनों की? आप देखिए, आने वाले हफ्ते में आप देखिए, नहीं आप देखिए, जात बताना हो तो आप सुधींद्र भदौरिया जी को और कांग्रेस के राहुल गांधी जी को कि क्या ये वहां गवर्नर रूल लगाएंगे? इनसे पूछिए कि गवर्नर रूल लगाएंगे जैसे उत्तरांचल में और अरुणाचल में लगाया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मायावती जी ने लिखित रूप में दिया है गवर्नर को, राष्ट्रपति शासन के लिए लिखित में दिया है? आपके किसी प्रतिनिधिमंडल ने दिया है गवर्नर को प्रेसिडेंट रूल के लिए? खुद दिया नहीं है। यहाँ टीवी में आकर शेर बन रहे हैं। पर दिया था आपने दिया है? अरे हमने मायावती जी ने लिखित रूप में दिया है क्या? उत्तरांचल में आपने हमसे पूछ के लगाया था। यहाँ आके शेर बन के चिल्ला रहे हैं। बैठ जाइए साहब, पूछ के लगाया, बैठ जाइए। ये 4-5 पॉइंट स्कोर करने से आपको मायावती चुनाव नहीं लड़ा देगी। भैया आपका फिक्स मैच है, आपकी मिली भगत चल रही है, वो आप चलाइए। 4-5 यहाँ पे पॉइंट स्कोर करके सोचते हैं कि इनको चुनाव लड़ा देगी मायावती। ठीक है, बैठिए। देखिए, रोहित जी, भगत रखिए, समाजवादी पार्टी के साथ मेल जोल रखिए, बनाइए। इस प्रकार सर शांत हो जाइए। आप खुद जो चीज टीवी पे कह रहे हैं मायावती जी नहीं कर रही हैं, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टी से ही दूर हैं। मायावती जी ने अभी तक गवर्नर को लिख के नहीं दिया। ये कोई बात नहीं है। मायावती जी ने 10 बार प्रमुख विपक्षी पार्टी है। मायावती जी ने तो काहे की विपक्ष पार्टी है? तो भैया आपको शायद क्या डिमांड नहीं होगा, 10 बार क्या डिमांड किया है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो? ऐसे ही मुंह में बोलने से होता है कि आप लगाया जाए? अरे 10 बार मांग किया, क्या बात करते हैं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ऐसा नहीं देखते। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बीएसपी के प्रवक्ता को इतना चिल्लाना पड़ रहा है। भदौरिया जी, किससे मांग की थी? प्रवक्ता सपा के प्रवक्ता को कवर फायरिंग क्यों दे रहे हैं? किससे मांग की थी आप लोगों ने, ये तो बता दीजिए। मायावती जी ने किससे मांग की? अरे भाई आप पहले ठीक से ध्यान से देखिए तो सही उनके बयानों को। सर आप बता दीजिए ना, आप प्रवक्ता बैठे हैं उसके लिए, अब उसके बाद दस्तावेज खंगालने की क्या जरूरत है? आपसे पूछ रहे हैं सर, आप बता दीजिए, क्या आपकी पार्टी ने औपचारिक तौर पर जहां जाके ये बताना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति हो गई, क्या वहां जाके बताया, या टीवी कैमरे पे बाइट दे के आप लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? देखिए ऐसा है, मैं आपको एक चीज बतला दूं, बहन मायावती जी ने कई मौकों पर जब इस तरह की घटनाएं घटी हैं, आप स्वयं अपने आर्काइव्स में, आप अपने रिकॉर्ड्स में देख लीजिए। और इस बार भी बहन मायावती जी ने कहा, सर राज्यपाल के दफ्तर के आर्काइव्स में चेक कराइए, मेरे आर्काइव में तो मिल जाएगा। राज्यपाल के आर्काइव में होगा तब तो आगे बढ़ेंगे उस पर। कि इनको हटना चाहिए। आपको लगता है टीवी पे कहने से होता है सब कुछ? इनको बर्खास्त होना चाहिए। और वो इनको बर्खास्त कैसे होंगे? इनको तो गवर्नर ही, इनको तो राष्ट्रपति जी गवर्नर रिपोर्ट बना के दें, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, इनको बर्खास्त किया जाएगा। इसका आशय तो यही होता है। और क्या होता है? ये टीवी पे आके चिल्ला रही है एक बार भी। अगर जात इनकी पार्टी से मेल रखती है तो ये आते हैं उसके समर्थन में खड़े होने, वरना इनको कोई फर्क नहीं पड़ता।